कहीं दहेज में जलती लाशें, कहीं जिस्म नोचता मंजर। एक बेटी माँ से कह रही अब कोख में मरना बेहतर। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पीपी सिंह, यूपी वाला। आज हम बात करेंगे बधाइयों के एक ऐसे मामले की, एक ऐसे माँ, एक ऐसे बहन के मामले की, जहाँ ये बदायूं उस उत्तर प्रदेश का एक बदायूं शहर की बात करेंगे जहाँ राम राज्य है, जहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस थानों में महिलाएं हेल्प डेस्क बनाई गई हैं, नारी शक्ति मिशन चलाया गया है। मैं आज बात करूंगा उस उत्तर प्रदेश के बदायूं की। 12 साल बाद आज बदायूं फिर एक चर्चा में है। 12 साल पहले बदायूं के इसी इलाके से एक निर्भया, दिल्ली में जो निर्भया का केस हुआ था, वहाँ नाबालिग एक अपराधी इसी बदायूं से था। फिर बदायूं शर्मसार है। आज हम बात करेंगे 3 जनवरी को हुए एक सामूहिक बलात्कार की, जहाँ एक माँ, देश की बेटी ने अपनी जान गंवा दी। उस मंदिर की बात करेंगे जहाँ भगवान निवास करते हैं। उसी मंदिर में एक महिला का बलात्कार हुआ। हम बात करने वाले हैं उस 45 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, जो हर रोज अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगने मंदिर में जाया करती थी। उस मंदिर में एक हैवान बैठा हुआ था जो उस पर रोज नजर रखा करता था। उस हैवान ने एक दिन मौका का फायदा उठाया। 3 जनवरी 2021 को वो माँ, वो बहन, देश की बेटी उस मंदिर में अपने परिवार के लिए दुआएं मांगने गई थी। उस मंदिर में बैठा राक्षस ने उस माँ को, उस देश की बेटी को अकेला मंदिर में पाया, और उसके अंदर का जो राक्षस था वो जाग गया। और वो जो मुख्य आरोपी है बाबा सत्यनारायण, और उसका चेला जिसका नाम बेदराम है, और उसका ड्राइवर, इन तीनों ने मिलकर उस 45 वर्षीय एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक माँ, एक बहन का बलात्कार किया। उनका उस बलात्कार से भी जब मन नहीं भरा तो उन कुत्तों, उन दरिंदों ने उस माँ, उस बहन के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी, लोहे की रॉड डाल दी। उसके बाद उसमें कपड़ा ठूस दिया, उसके माँ, उस बहन के प्राइवेट पार्ट में कपड़ा ठूक दिया। और उस मंदिर में बैठे राक्षसों, कुत्तों, हरामियों ने उस माँ, उस बहन के लाश को रात को गाड़ी में रखकर उसके दरवाजे के पास, उसके गेट पर डाल दी। जब उसका बच्चा अंदर से बाहर निकला तो उसको बोला गया, उस हरामी ने, जो बाबा का चेला था, उसने बोला कि ये तुम्हारी माँ मंदिर के कुएं में गिरकर मौत हो गई इसकी। उस बच्चे की जुबानी से मैंने न्यूज़पेपरों में देखा, वो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ की हालत इस तरह थी, मेरी माँ खून से लथपथ थी। मैंने जैसे ही माँ को देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत उसी टाइम पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस नहीं आई। सुबह हो गया, फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई। 18 घंटे बाद जब गांव वालों को गुस्सा ज़्यादा आया तो गांव वाले उस डेड बॉडी को लेकर जब थाने पहुंचे, तब पुलिस हरकत में आई। पुलिस हरकत में आने के बाद भी 18 घंटों बाद जब उस माँ की, उस बेटी की जब एक एफआईआर लिखी जाती है, 18 घंटे बाद, 18 घंटे के बाद जब बड़ी मुश्किल से एफआईआर लिखी जाती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस तैयार नहीं होती है। जब गांव वालों का गुस्सा ज़्यादा होता है, जब गांव वाले लाश को लेकर थाने में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये खबर जब मीडिया की कानों तक पहुंचती है, तो एक दो मीडिया कर्मी जब वहां पहुंचते हैं, तो मीडिया कर्मी को देखते हुए पुलिस वालों ने सोचा अभी ये खबर तो वायरल होने वाली है। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए 48 घंटे, कितनी शर्म की बात है, 48 घंटे बाद उस लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। तब तक
तब तक अपराधियों को भगा दिया जाता है। 48 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में महिला के प्राइवेट पार्ट में चोटें आती हैं और सामूहिक बलात्कार की जब पुष्टि होती है तब कहीं पुलिस तब तक तो वो अपराधियों को भगा चुकी होती है। हम बात कर रहे हैं उस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, जहां महिला शक्ति की बात होती है। थानों में महिलाओं के लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क लगाई जाती है। मैं उस देश प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां राम राज्य के सपने दिखाए जाते हैं, जहां बाबा राज्य करते हैं और उस बाबा राज्य करते हैं और वहीं से उस महंत ने उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। आज पुलिस ने 4-4, 5-5 टीमें लगा रखी हैं। अगर हमारे पुलिसकर्मी सही तरीके से काम करते, जिस टाइम फ़ोन किया था उसी टाइम अगर पहुंचते तो शायद अपराधी पकड़े जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ और अपराधियों को भगाने में एक तरीके से सहयोग किया गया और जो मुख्य आरोपी जो बाबा सत्यनारायण दास है वो आज तक फरार है। तो आए दिन एक बात समझ में नहीं आती, हैदराबाद की हमारी बहन डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है तो वहाँ की पुलिस प्रशासन उनका एनकाउंटर कर देती है। अगर बात विकास दुबे की करें तो विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी पलटने से विकास दुबे की मौत हो जाती है। परंतु अगर यही न्याय की बात करें तो हाथरस का कांड हमारे सामने आ जाता है। हाथरस में हमारे जातीय कीड़े, मनोवादी सोच के कीड़े बलात्कारियों का भी बचाव करने के लिए आ जाते हैं। बलात्कारियों के बचाव में रैलियां निकाली जाती हैं। मैं उन लोगों से जो बलात्कारियों के विरोध साथ आने के लिए जो रैलियां निकालते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखो ये आज हमारे घर में है तो कल तुम्हारे घर में होगा। ये बलात्कारियों का कोई धर्म नहीं होता। बलात्कारी की एक ही सजा होती है, उसे जान से मार। अब हम बात करते हैं हाथरस के कांड में बलात्कारियों को निर्दोष साबित करने वाले अपने समाज के उन बुद्धिजीवियों से जो अपने आप को इस समाज का सबसे ऊपर पायदान पर समझते हैं और उनकी सोच इतनी नीची और गिरी हुई सोच होती है कि वो एक बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हम बात करेंगे आज उन बुद्धिजीवियों की जो बुद्धिजीवी कहा करते हैं कि बलात्कारी तो निर्दोष हैं। याद रखना, ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है, आपकी माँ के साथ भी हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। आज उस मंदिर में बैठे पुजारी ने एक गरीब बेसहारा जिसका पति बीमार था उसका सामूहिक बलात्कार किया। अब उस पर भी सफाई देने आओगे क्या आप?